गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखो आज डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। फिजिक्स चैप्टर का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का खत्म कर दिए, जितना भी क्वेश्चन था सब्जेक्टिव सारा खत्म कर दिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी खत्म कर दिए हैं। आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में, है ना। उसके बाद 2 में, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जाएंगे। ये कितना नंबर वाला है? तो ये है 1 नंबर वाला, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सम वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज क्यू, है ना। चार्ज क्यू है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए इन स्पेस, ठीक है। कोई पॉइंट ए है, वहां तक इन्फिनिटी से चार्ज क्यू को लाने के लिए कह रहा है ना। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन एज बी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? तो बी दे रखा है। तो यहाँ पे बताना है कि वर्क डन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो इन टर्म ऑफ क्यू एंड बी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन बराबर क्या होता है? देखो आंसर, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यही हो गया। ऐसे भी 1 नंबर वाला है, तो वर्क डन बराबर हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? सुरेश अरेंज द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बेलो। एक यहाँ पे सर्किट दे रखा है ना। इसको किसने अरेंज किया है? तो सुरेश नाम का एक कोई लड़का है, उसने अरेंज किया हुआ है। किस लिए? द करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, टू मेजर द करंट। करंट को मेजर करने के लिए और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस सर्किट में। तो बोल रहा है कि इज द सर्किट करेक्ट, यहाँ होगा, छूट गया है शायद। इज द सर्किट करेक्ट? इफ नॉट, अगर सही नहीं है सर्किट, देन आइडेंटिफाई द मिस्टेक। तब कहाँ मिस्टेक हुआ इस सर्किट में, वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो बताना है कि सर्किट करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए सर्किट तो हमें करेक्ट नहीं लग रहा है ना। क्यों नहीं लग रहा है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो लगाया होगा है, वोल्ट मीटर जो लगाया हुआ है, ये क्या है? वोल्ट मीटर। किस लिए लगाते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं सर्किट में, है ना। ये क्या है? तो ये एम्पेयर है। ये किस लिए लगाते हैं? एम्पेयर नहीं, आमीटर है, आमीटर, है ना। ये किस लिए लगाते हैं? तो ये करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में लगाते हैं। एक तरफ लगाया हुआ है वोल्ट मीटर, एक तरफ लगाया हुआ है आमीटर इस सर्किट में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए। लेकिन जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, इसको अगर देखें यहाँ पे सीरीज में लगा दिया है। ये सर्किट है ना, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज है, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखें, इस पॉइंट को अगर ए बोल दें, इस पॉइंट को अगर बी बोल दें, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ये तो पहले सर्किट गलत बनाया हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि वोल्ट मीटर को यहाँ पे सीरीज में लगा दिया है। किस में लगा दिया है? सीरीज में, है ना। और ये किस में लगता है? पैरेलल में लगेगा। किसके पैरेलल में? तो रेसिस्टेंस, है ना। यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस है, यहाँ पे बल्ब है ना, बल्ब यही है ना, तो रेसिस्टेंस यही पे होगा ना। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होना चाहिए? आमीटर की जगह में होना चाहिए। और आमीटर कहाँ होना चाहिए? तो वोल्ट मीटर की जगह में होना चाहिए। जो आमीटर होता है वो किस में लगता है? तो वो सीरीज में लगता है सर्किट के साथ, ठीक है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में लगता है, ठीक है। यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, ठीक है। इस रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगता है हमारा वोल्ट मीटर। तो ये सर्किट गलत बनाया हुआ है ना। सर्किट क्या बनाया है? गलत बनाया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि ये सर्किट करेक्ट? तो नो भाई, सही नहीं है। इसको सही करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? जहां आमीटर लगा हुआ है वहां वोल्ट मीटर लगा देंगे, और जहां वोल्ट मीटर लगा हुआ है वहां आमीटर लगा देंगे। तो सर्किट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इधर हो गया, यहाँ पे क्या लगा देंगे? तो यहाँ पे लगा देंगे वोल्ट मीटर। यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस बल्ब है ना, ठीक है। इधर आ गया प्लस चार्ज नहीं, मतलब सेल लगा हुआ है इधर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस। अब सर्किट सही है, इधर से करंट दौड़ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे आमीटर भी लगाना है ना, तो ये हो गया आपका आमीटर। अब देखें तो सर्किट सही है। पहले जहाँ बी लगना चाहिए वहां ए लगा दिया था, और जहां ए लगना चाहिए वहां बी लगा दिया था। इसने, किसने? तो सुरेश ने। तो सुरेश ने तो गलत तरीके से अरेंज किया था इस सर्किट को, तो वो करंट नहीं निकाल पाता, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का निकाल पाता, है ना। तो इन्होंने क्या मिस्टेक किया था? इन्होंने मिस्टेक किया था कि जहां वोल्ट मीटर होना चाहिए वहां आमीटर लगा दिया था, और जहां आमीटर होना चाहिए वहां वोल्ट मीटर लगा दिया था। बस यही इन्होंने
मिस्टेक किया था, है ना। तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, सुरेश डन मिस्टेक इन द पोजीशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड आर्म मीटर। ठीक है, किसमें मिस्टेक किया था? तो वोल्ट मीटर और आर्म मीटर का पोजीशन में मिस्टेक किया था सुरेश ने। यही आइडेंटिफाई करने बोल रहा था कि आइडेंटिफाई द मिस्टेक, क्या मिस्टेक किया था? तो पोजीशन मिस्टेक किया था, है ना, लगाने में मिस्टेक कर दिया था सुरेश ने। अब हम लोगों ने सही से कर दिया है। ठीक है, चलो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस। लिखो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इन ए सर्किट। सर्किट में गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो दो फंक्शन इसका लिख देते हैं, क्या क्या हो जाएगा। पहला जैसे लिख दो टू डिटेक्ट द करंट, है ना, टू डिटेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ए सर्किट। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये दो फंक्शन हो गया गैल्वेनोमीटर का जो कि हम लोग सर्किट में यूज करते हैं। पहला क्या हो गया कि करंट का मैग्नीट्यूड के बारे में जानना, दूसरा क्या हो गया कि करंट का डायरेक्शन के बारे में जानना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्या बोल रहा है कि व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। बोल रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, है ना, इनका जो एलिमेंट्स होता है, हीटिंग एलिमेंट्स होता है ना, जिससे कि ये हीट होता है। जैसे आयरन हो गया जो हीट होता है, जिससे कि हम लोग आयरन वगैरह करते हैं, है ना, प्रेस जो करते हैं घर वगैरह में, तो वहां पे एलॉय को क्यों यूज किया जाता है? वहां पे प्योर मेटल कोई क्यों नहीं यूज किया जाता है? तो एलॉय क्या हो गया? दो या दो से अधिक मिलकर बनाया गया कोई सब्सटेंस, वही एलॉय है ना। दो या दो से ज्यादा मेटल उसमें यूज होता है तो क्या बनता है? एलॉय बनता है। तो एलॉय को यूज क्यों किया जाता है हीटिंग एलिमेंट्स में, प्योर मेटल को क्यों नहीं यूज करता है? तो देखो एलॉय को इसलिए यूज किया जाता है ना क्योंकि उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? हाई रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टिविटी क्या होगा? रेसिस्टिविटी हाई, है ना, ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है कौन? एलॉय। एलॉय जब ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा तो वो हीट भी ज्यादा होगा। और हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन को क्यों यूज करते हैं? हीट होने के लिए तो यूज करते हैं। अगर हीट नहीं होगा तो हम लोग आयरन कहां से करेंगे, है ना। तो हीट होने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन को यूज कर रहे हैं। और हीट किससे हो रहा है? उसमें जो सब्सटेंस है, जो मेटल है, हीटिंग एलिमेंट्स, है ना, तो उसमें एलॉय यूज किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेसिस्टिविटी को ऑफर कर सके, जितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम वो रेसिस्टेंस कर सके करंट को। जितना ज्यादा करेगा वो उतना ही ज्यादा हीट उधर से होगा, और जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा हम लोग को आयरन वगैरह प्रेस वगैरह करने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग जो है एलॉय को यूज करते हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो कंपनी होती है वो एलॉय को यूज करती है प्योर मेटल की जगह में, है ना। तो यहाँ पे पूछा था क्यों यूज करता है, क्यों हो गया भाई? क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है वो हाई होता है इन रिस्पेक्ट टू प्योर मेटल। क्या हो जाएगा? प्योर मेटल का रेसिस्टिविटी लो होता है। ठीक है, प्योर मेटल का रेसिस्टिविटी लो होता है और एलॉय का रेसिस्टिविटी हाई होता है। तो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा वो हीट होगा। तो ज्यादा हीट होने के लिए हम लोग एलॉय को यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? शुड द रेसिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर बी लो और हाई। बोल रहा है कि रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर का हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। तो देखो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अच्छा, वोल्ट मीटर को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं सर्किट में? वोल्टेज नापने के लिए, है ना। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, रेसिस्टेंस के बीच में, वो नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर में, ठीक है, उतना ही करंट को वो रोकेगा, कम करेगा, लेस करेगा करंट को, है ना, करंट को लेस करेगा। टू लेस या फिर टू रिड्यूस द करंट इन ए सर्किट, टू रिड्यूस द करंट इन ए सर्किट, करंट इन ए सर्किट, ठीक है, उतना ज्यादा
सर्किट में करंट को रिड्यूस करेगा। अब जब सर्किट में करंट को रिड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है कि डिस्टर्ब कम होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिस्टर्ब कम होगा, है ना। लेस करंट फ्लो लीड टू लेस डिस्टर्ब, है ना। कम करंट फ्लो हो रहा है कम अमाउंट में तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, और जब फ्लक्चुएट नहीं करेगा नॉट फ्लक्चुएट, FLUCTUAT नॉट फ्लक्चुएट द करंट इन ए सर्किट, है ना, क्योंकि कम करंट फ्लो हो रहा है, नॉट फ्लक्चुएट द करंट। और जब फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो हम लोग एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना, एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे, एक्यूरेट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया। हाई यूज करते हैं वोल्टमीटर में, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना हाई होगा उतना ही रिड्यूस करेगा करंट को सर्किट में, और जब करंट को सर्किट में जब करंट रिड्यूस होगा तो लेस करंट फ्लो होगा, है ना। लेस करंट फ्लो होगा तो वो करंट डिस्टर्ब भी कम होगा सर्किट में, और जब डिस्टर्ब कम होगा तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा करंट, और जब फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो हम लोग एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट में माप पाएंगे। अगर वही वोल्टमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो अगर लो हो जाए हाई की जगह में, उस केस में क्या होगा, हाई करंट पास होगा सर्किट से, उस केस में करंट जो फ्लो होगा वो थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा होगा, और जब डिस्टर्ब ज्यादा होगा तो एक्यूरेट हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये रीजन है कि वोल्टमीटर में हाई रेसिस्टेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद चलो डिस्कस करते हैं शॉर्ट टेंसर टाइप 1, जो कि 2 नंबर वाला होगा। देखो शॉर्ट टेंसर टाइप क्वेश्चन 1 जो कि ये 2 नंबर वाला है, 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 नंबर वाला। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर, है ना, कनेक्टेड इन ए सर्किट में कनेक्ट है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस इट्स इन द RS शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो दे रखा है ना। किसमें दे रखा है, तो मिली एम्पेयर में दे रखा है। ठीक है, मिली एम्पेयर में, इसको एम्पेयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा एम्पेयर में। ठीक है, मिली आमीटर एंड वोल्ट मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो पहले बोल रहा है निकालने के लिए लिस्ट काउंट ऑफ दिज मीटर्स। लिस्ट काउंट क्या होता है, तो मिनिमम कम से कम कितना ये तुम्हारा जो डिवाइस है ये कितना कम से कम मेजर कर सकता है, उसी को क्या बोल देते हैं, लिस्ट काउंट बोल देते हैं। तो दोनों का लिस्ट काउंट निकालना होगा, है ना, आमीटर का भी निकालना होगा और वोल्ट मीटर का भी निकालना होगा कि कम से कम कितना मिनिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं आमीटर का, है ना, आमीटर का। मिली आमीटर बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मिली आमीटर बोलो या आमीटर, है ना। चलो लिस्ट काउंट निकालना है ना। देखो पहले देखो मैक्सिमम कितना है, अच्छा क्या फॉर्मूला है निकालने का, देखो लिस्ट काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बाय टोटल डिवीजन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बाय टोटल डिवीजन। किसका निकाल रहे हैं, तो चलो सबसे पहले मिली मीटर का निकालते हैं, है ना, इसका निकाल रहे हैं। देखो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, तो मैक्सिमम 300 मेजर कर सकता है ये मिली आमीटर, है ना, 300 बाय टोटल कितना डिवीजन है। देखो अगर 100 से 200 के बीच में देखें तो कितना है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। उसी तरह 200 से 300 के बीच में भी कितना होगा, 10 डिवीजन होगा, है ना। अच्छा डायरेक्ट 100 से स्टार्ट नहीं हुआ होगा, इधर भी होगा, 0 कहीं पे होगा ना, नहीं दे रखा है लेकिन 0 होगा ना, इधर भी 10 डिवीजन होगा। तो 10 + 10 20 और प्लस 10 30, टोटल 30 डिवीजन है ना। 30 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे मिली आम मीटर को, है ना। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट गया, है ना। तो 10 मिली एम्पेयर, ये मिनिमम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है, तो 10 मिली एम्पेयर मेजर कर सकता है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का ये कितना मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है, जिसको कि हम लोग लिस्ट काउंट बोल रहे हैं। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट, ठीक है,
देखो अच्छा इसके बीच में भी 10 डिवीजन दिया हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 10 डिवीजन है, तो 2 और 3 के बीच में भी कितना का डिवीजन होगा, 10 का होगा। और इससे पहले भी 0 होगा ना, पहले भी 0 होगा जो कि नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 0 कहीं पे होगा, ठीक है। और यहाँ भी कितना डिवीजन आएगा, 10 डिवीजन आएगा, तो 10 प्लस 10 और यहाँ भी 10 डिवीजन है, टोटल 30 डिवीजन है इस वोल्ट मीटर में, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है ये, 3, कितना डिवीजन है 30, तो ये कट गया तो 1/10, मतलब 0.1 वोल्ट मिनिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है, ठीक है। दोनों का लिस्ट काउंट निकल गया। अब बी नंबर में बोल रहा है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, है ना, रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो वोल्टेज कितना दे रखा है उस सर्किट में, वोल्ट मीटर कितना पे कटा दिखा रहा है, देखो यहाँ तक 2 हो गया ना, 2 यहाँ 3, अब बीच में ये वाला जो है ये वाला 2.5 का है, ठीक है, 2.5 का है, उससे पहले एक तो 2.4 हो जाएगा, है ना, कितना दे रखा है 2.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, 2.4 वोल्ट का दिखा रहा है सर्किट में। अब यहाँ से देखो करंट कितना है सर्किट में, तो करंट का अगर देखो काटा तो 200 और 300 के बीच में एकदम, है ना, बीच में दिखा रहा है काटा, तो ये 250 हो जाएगा, 200 यहाँ हो गया, 300 यहाँ, तो ये 250 हो गया। तो करंट कितना है 250 मिली एमीटर है, ठीक है, मिली एम्पेयर बोल दो। इसको चेंज करना होगा एम्पेयर में, एसआई यूनिट में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे 250 गुना 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है, दोनों एसआई यूनिट में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट भी। अब क्या करेंगे, तो आर बराबर क्या होता है V/I, यहां से कर दो 2.4/250 गुना 10⁻³ यहाँ से डेसिमल हटाओ और यहाँ 10, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 24 गुना 10⁻, अच्छा 10 को 3 बार गुना ही कर दो ना, ठीक है, बाय 250 गुना, एक नीचे में भी 10 है, तो देखो 1 0 1 0, ऊपर में भी 1 0 1 0 2 0 कट जाएगा, बचा कितना, तो 240/25, कितना बच गया 240/25, 25 से डिवीजन करना होगा 240 को, तो 25 नामा 225, ठीक है, 15 बच गया, 0.0, 25 छक्के 150, तो कितना आ गया 9.6 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ये रेसिस्टर जो भी लगा हुआ है रेसिस्टर इस सर्किट में, वो कितना रेसिस्टेंस का कितना ओम का रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ये 9.6 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, समझ में भी आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्रिया एज ए कॉपर वायर एंड एन एल्युमिनियम वायर ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, लंबाई सेम है, क्या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस सेम हो सकता है या नहीं, ये पूछ रहा है ना, दोनों वायर का। जस्टिफाई और आंसर, अपना आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो देखो दोनों वायर की लंबाई सेम है ना, एक एल्युमिनियम वायर ले लो, एक एल्युमिनियम वायर ले लो और एक कॉपर वायर ले लो। चलो हमने मान लिया ये कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर, एक एल्युमिनियम वायर भी ले लो सेम लंबाई का, सेम लंबाई का, ठीक है। चलो ये L मान लो तो ये भी L, ठीक है, लंबाई कुछ मान लो 1 मीटर, ये भी मान लो 1 मीटर, ठीक है। दोनों का रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा, है ना, दोनों का रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा। इसका कुछ मान लो ρ1, इसका कुछ मान लो ρ2, ठीक है, मान सकते हैं, है ना। बताओ रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ρL/A होता है ना, ρL/A होता है। इस वाले का टोटल रेसिस्टेंस R1 मान लो और इस वाले का R2 मान लो, है ना, ठीक है। मान लो कि R1 बराबर क्या होगा, जैसे क्या क्या आएगा ρ1 इंटू L, दोनों का सेम है, तो L/A1, इसका एरिया पूरा सेक्शन कितना मान लो A1 मान लो, है ना। हम अभी मान के चल रहे हैं, आगे में भी देखेंगे क्या होता है। देखो कुछ वैल्यू मान लो, अपने मन से कुछ वैल्यू मान लो, है ना। मान लो कि ρ1 इंटू L कितना है, ρ1 को ही कुछ मान लो, है ना, कुछ यूनिट मान लो ना कि 10 यूनिट है,
है ना, यूनिट्स कोई मतलब नहीं है, वो तो इधर A1 को लेके आएंगे तो यूनिट पता चल जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू से मतलब है। 10 मान लिया, लंबाई कितना लिया है हमने 1 लिया है, तो 10 गुना 1 10 गुना 1 बाय A1। इसका भी कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो कि 5 मीटर स्क्वायर है ना, 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 मान लिया हमने। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 बाय 5 तो 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो वायर कॉपर वाला, है ना। इसके लिए अब देखो जैसे R2 मान लो, R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो रो2 इंटू एल बाय A2 होगा, दोनों का लंबाई सेम है तो सिर्फ L होगा, है ना। अब जैसे देखो इसके लिए रो2 कुछ मान लो, यहाँ पे जैसे 10 माने थे ना रो1, तो यहाँ पे रो2 कितना मान लो, चलो 20 मान लेते हैं। ऐसे भी एल्युमिनियम वायर है, ज़्यादा रेसिस्टिविटी ऑफर करेगा, है ना, ठीक है। चलो 20 गुना एल कितना है 1 बाय, अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने मन से इस प्रकार लो, अपने मन से इस प्रकार लो कि वो भी कितना आ जाए 2 ओम हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कंडीशन बन सकता है ना, क्योंकि लंबाई सिर्फ बराबर बोला हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई बात नहीं किया है। तो हम मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10 है, 10 मीटर स्क्वायर का, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो ये भी कितना आ जाएगा 2 ओम का हो जाएगा, R2 भी 2 ओम का, तो बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कंडीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो ऑफकोर्स बन सकता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ लंबाई के बारे में बोला हुआ है कि दोनों की लंबाई बराबर है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा तो दोनों सेम रेसिस्टेंस ऑफर कर सकता है, दोनों का सेम रेसिस्टेंस हो सकता है, और हम लोगों ने देखा भी, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे भी करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करता है ना, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी करता है। लंबाई पे कैसे करता है, तो डायरेक्टली करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे करता है, तो इनवर्सली करता है, लेकिन करता तो है भाई, है ना। लंबाई दोनों का बराबर है, ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो हम लोगों ने देख लिया एक कंडीशन मान के कि सच में रेसिस्टेंस बराबर हो सकता है, लंबाई अगर बराबर रहे भी कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का अलग अलग है ना, तो हो सकता है रेसिस्टेंस बराबर। तो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, तो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है ना। तो क्या लिख देंगे, यस पॉसिबल है भाई, बराबर हो सकता है। तो गिव रीजन, है ना, जस्टिफाई और आंसर बोल रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो जाए तो बराबर हो सकता है, इज डिफरेंट, ठीक है। या फिर यह बोल दो इफ द थिकनेस इज डिफरेंट, मोटाई दोनों का बराबर नहीं अलग अलग हो जाए, इफ द थिकनेस इज डिफरेंट, है ना, दोनों का थिकनेस अलग अलग हो जाएगा तो उस केस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, एक बार पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ पे बी और आई का कुछ वैल्यू दे रखा है और बोल रहा है कि प्लॉट द ग्राफ को प्लॉट करना है, करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस बी के बीच में, और रेसिस्टेंस को भी निकालना है, ठीक है, रेसिस्टेंस भी निकालना है और ग्राफ भी प्लॉट करना है ना। डाटा तो दे रखा है, ग्राफ बना लेंगे भाई, अगर बढ़िया से देखें ना तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा आराम से, है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आराम से बनेगा। देखो बनाते हैं इसको, ठीक है। चलो इधर भी ले लेते हैं, इधर करंट ले लेते हैं, ठीक है। देखो जब 1 है तो करंट कितना है 0.2 एम्पेयर का है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है तो आई कितना है, करंट कितना है 0.4 है ना, मतलब 0.2 0.4 0.6 ऐसे लेके चलेंगे स्केल में, है ना। तो यहाँ पे मान लो क्या 0.2, यहाँ क्या 0.4, यहाँ 0.6 0.8 0.10 नहीं 1.0, है ना। इधर 0.22 का डिफरेंस होगा, इधर कितना का 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब देखो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, दूसरा जब 4 है तो करंट कितना है 0.8 एम्पेयर का है ना। अगर इनके बीच में लाइन मिला दे तो कैसा बन गया
कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, है ना, स्ट्रेट लाइन बन गया ना। यही ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा था इस क्वेश्चन में, तो आसान था क्वेश्चन में ग्राफ बनाना, है ना, कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद बोल रहा है कि रेसिस्टेंस निकालिए, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है वी बाय आई। तो देखो वी कुछ रख दो, वी कुछ रख दो, जैसे 3 ले लो, है ना, 3 ले लो, तो 3 के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, तो 3 के करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा 0.6, है ना, एम्पेयर का करंट है तो 0.6, सही लिया ना। डेसिमल को हटाओ, ऊपर 0 जाएगा, 6 पंचे 30, तो 5 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ये सर्किट, जो भी जिसका भी डाटा ये दे रखा है, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच एट ए गिवन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स, है ना, कोई गिवन टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा वो बताना है, ठीक है। तो देखो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो रो एल बाय ए, याद हो गया होगा अब तक, है ना, जिस पे इस पे डिपेंड करता है। एक और फॉर्मूला होता है आर बराबर वी बाय आई, ठीक है। वहां पे वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट, लेकिन रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो एक फॉर्मूला है, ओम्स लॉ है, ठीक है। आ जाता है यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो आर डिपेंड्स ऑन लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, फिर किस पे करेगा, तो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा, ठीक है। कैसे करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो इन्वर्सली करेगा, और लेंथ पे कैसे करता है, तो डायरेक्टली करेगा। और किस पे डिपेंड करता है भाई, और करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, किस तरह का मटेरियल है ना, नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि सारे मटेरियल का रेसिस्टेंस सेम नहीं हो सकता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट भी निकालना है। देखो यही है रेसिस्टिविटी, रो जो लिखे है ना वही है रेसिस्टिविटी, ठीक है। देखो आर बराबर क्या है, रो एल बाय ए को इधर मल्टीप्लाई करो, आर इंटू ए, एल को नीचे कर दो, एल बराबर क्या हो जाएगा रो, इसी का एसआई यूनिट निकालना है। तो बताओ रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा ओम, एरिया का क्या होगा, तो एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, है ना, बाय लेंथ का क्या होगा, तो मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर कट गया, है ना, बराबर रो, तो रो बराबर क्या हो गया ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। तो ये हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस नहीं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो गया ओम मीटर, ठीक है, समझ में आया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 2 नंबर वाला। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना, टाइप 2 होगा वहां पे, यह था टाइप 1, ठीक है। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो आप लोग भी।